उत्तर प्रदेश के बदायूं में बाढ़ का प्रकोप लगातार जारी है। यहां बाढ़ग्रस्त इलाकों में दर्जनों गांव प्रभावित हुए हैं। दातागंज क्षेत्र में दर्जनों गांव का संपर्क तहसील और जिला मुख्यालय से टूट गया है। दरअसल 11 जुलाई को बदायूं के गांव नवादा बदन से मोनू के नाम की एक युवक की शादी हुई थी, जहां पर 12 जुलाई यानी कि आज मोनू की नई नवेली दुल्हन पहली बार विदा होकर बदायूं वो लेकर आया और उसके गांव जाने वाले रास्तों पर बाढ़ का चारों तरफ पानी भरा हुआ था। ऐसे में बैलगाड़ी का बंदोबस्त किया गया। गाड़ी से उतरकर दुल्हा लगभग 6 किलोमीटर से ज्यादा पानी भरे रास्तों से गुजरी और इस दौरान दुल्हा और दुल्हनों को खतरा का भी डर सताता हुआ नजर आया कि कहीं पानी भरे रास्तों पर कोई गड्ढा नहीं होने की वजह से उन्हें कोई नुकसान न पहुंच जाए। जैसे तैसे दुल्हा दुल्हन ने 6 किलोमीटर का सफर पानी भरे रास्तों से तय किया और दुल्हन अपने ससुराल पहुंची। बता दें कि रामगंगा के पानी ने मौजूदा वक्त में कहर बरपाया है। यहाँ के रहने वाले करीब 2 दर्जन से भी ज्यादा के ग्रामीण खान पान और जरूरत का सामान नजदीक के कस्बे से लाने के लिए भी बाढ़ के पानी से जंग लड़ते हुए नजर आते हैं, तब जाकर कहीं वो रोजमर्रा की जरूरत को पूरा कर पाते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई बीमार भी हो जाए तो एम्बुलेंस का पहुंचना भी यहाँ बहुत मुश्किल सा होता है। कुल मिलाकर राहगीरों के बीच खासी परेशानी देखी जा सकती है। जबकि डीएम और एसडीएम निरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बाढ़ का पानी यहाँ के लोगों पर आफत बनकर टूट रहा है। जहां ये हालात है वो इलाका दातागंज का है। ये शाहजहांपुर के सीमावर्ती क्षेत्र में है। शाहजहांपुर जाने के लिए यहाँ 4 पुल बनाए गए हैं। बारिश और बाढ़ आने पर इन पुलों पर भी काफी आने जाने में लोगों को परेशानी होती है और आवागमन पूरी तरह से बाधित हो जाता है। क्या नाम है अभी आपका? मोहन। कहाँ रहते हो? नवादा बदन। आपकी आज शादी हो के आई है, कैसी स्थिति में आप पहुँचे हैं ससुराल तक और बहू कैसे लेके आए हैं? सैलाब में हम गए। अच्छा, तो यहाँ पे कल डीएम साहब ने यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे व्यवस्थाएं पूर्ण की गई, तो आप किस वाहन से अपने घर तक जा रहे हैं? डल्ला जा रहे हैं। यहाँ नाव फाव की कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है। तो कासगंज जिले के अलग अलग 2 इलाके में सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि इस हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। गंज डुंडवारा मार्ग पर मुलायम सिंह इंटर कॉलेज के नजदीक का ये पूरा मामला है। मथुरा बरेली मार्ग सहावर गेट पर कैंटर ने बाइक को रौंद दिया और इस हादसे में मौके पर ही एक युवक की जान चली गई। पुलिस ने कैंटर को हिरासत में ले लिया। हालांकि इस बीच चालक फरार होने में कामयाब रहा। मृतक की पहचान 20 साल के योगेश के रूप में हुई है। फिलहाल इस घटना के बाद से ही परिजनों में चीख पुकार का माहौल मचा हुआ है। सोरो कोतवाली क्षेत्र के सहावर गेट की पूरी घटना बताई जा रही है। सूचना पे तत्काल पीआरपी और थाना सहावर की पुलिस मौके पर पहुंच के इन 5 घायलों को सीएचसी सहावर ले आई, जहां पर गोविंद और अर्जुन की मृत्यु हो गई। डॉक्टर द्वारा इनको मृत्यु घोषित किया गया। शेष जो घायल हैं अजय, शिवम और सतीश को बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जिसमें 1-2 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इसी प्रकार आज शाम को थाना क्षेत्र सोरो में एक अन्य सड़क दुर्घटना में एक युवक योगेश सनफ शेखर निवासी ग्राम शामसर थाना क्षेत्र सोरो, जिसको एक टैंकर द्वारा टक्कर मार दिया गया। इसको घायलावस्था में सोरो पुलिस द्वारा इलाज हेतु सीएचसी सोरो लाया गया, जहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई। सभी तीनों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम हेतु सीएचसी भेज दिया गया। और इस तो बस्ती सदर कोतवाली के पिकौरा दत्तू राय में दिन दहाड़े युवक के अपहरण से इलाके में सनसनी फैल गई। दर्जनों की संख्या आए बदमाशों ने घर में घुसकर मारपीट की और तोड़फोड़ भी की और बाइक पर बिछाकर युवक का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया। हालांकि पूरी घटना पास के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। दिन दहाड़े अपहरण के बाद पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। परिजन अपहरण के बाद हत्या की आशंका भी जता रहे हैं। वहीं पुलिस की कई टीम युवक को तलाश करने में जुटी हुई है। 12 जुलाई 2024 को सायंकाल थाना कोतवाली जनपद बस्ती पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के पिकौरा दत्तू राय मोहल्ले में एक लड़का जिसका नाम मोहित यादव था, उम्र करीब 18-19 वर्ष थी, वो किराए पर रहता था। उसके साथ कुछ लोग जो संभवतः उसके पूर्व परिचित थे, वो उसके कमरे पर आए जहाँ वो रहता था। वहाँ उसके साथ मारपीट या गाली गलौज की घटना की और अपने साथ उसको बाइक पर ले गई। इस संबंध में मकान मालिक की तहरीरी सूचना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस द्वारा इसमें विशेष टीमों का गठन करके जो भी मोहित यादव जो अपने साथ ले गए हैं उसकी तलाश के लिए
टीमें लगाई गई हैं। जो भी इस संबंध में साक्ष्य प्राप्त होता है और जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उस आधार पर पुलिस तत्परता के साथ अपनी कार्रवाई कर रही है। यथाशीघ्र इसमें अन्य आवश्यक कार्रवाई कराई जाएगी। तो कासगंज जिले के थाना सोरो क्षेत्र के गांव बरौदा में शिवराम के बड़े भाई की बेटी की शादी थी। बारात गुरुवार को जिला संभल में आनी थी, लेकिन बुधवार को ही जमीनी रंजिश के चलते ट्रैक्टर से कुचलकर बेरहमी से युवती के भाई की निर्मम हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद घर में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। हाथों में मेहंदी रचाए बैठी बहन का रो रोकर अब बुरा हाल है। अंतिम संस्कार के बाद हालांकि शादी की औपचारिकताएं पूरी की गई। बुधवार को गांव में हुए संघर्ष में शिवराम के बेटे मानपाल की ट्रैक्टर से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। बता दें कि युवक के बड़े भाई शिशुपाल के यहां पर शादी की तैयारियां चल रही थी। उनकी बेटी जविता का विवाह था। बारात गुरुवार को जिला संभल के गाँव बदरई में आनी थी, लेकिन मानपाल की हत्या हो जाने के बाद परिवार में खुशी का माहौल गम में बदल चुका था। जब घटना की खबर संभल के गांव बदरई पहुंची तो वर पक्ष के यहां भी खुशियों को ग्रहण सा लग गया। बड़ी संख्या में परिवार के लोग गांव बरौदा पहुंचे और शोक संवेदना व्यक्त की। मेहंदी रचाए बैठी जविता का भी रो रोकर बुरा हाल था। घर में हंसी खुशी का माहौल गम में बदल चुका था। नई शादी में शामिल होने आए रिश्तेदार भी काफी गमगीन नजर आ रहे थे। हालांकि इस बीच अंतिम संस्कार के बाद वर पक्ष से राहुल अपने पिता जसवीर और अन्य गिने चुने रिश्तेदारों के साथ गांव बरौदा पहुंचा, जहां पर देर रात को शादी की औपचारिकताएं पूरी की गई। इस दौरान भी परिवार की महिलाओं के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे।